तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रथ पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि की सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासागर एक पल में सजा डाला। 5 जन ने उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जड़ा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जड़ा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहां। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा पुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी नहीं छोड़ी कोई प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध दुशासन करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों से होता राजभोग का अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर हुआ गर्व और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नगर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बताते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वे भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही दो टूक नहीं बोले। पौत्र भू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो पार्थ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हैं जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर आज भारी संकट खड़ा हुआ और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल छाने कैसे देते हो? धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? कायरता के भाव मन में आने कैसे देते हो? धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी,
जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। ये रक्त स्वयं का पीना सरल नहीं होगा हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना सरल नहीं होगा, और यदि विजयी हुए हम तो जीना सरल नहीं होगा, और यदि विजयी हुए हम तो जीना सरल नहीं होगा। हे माधव, मुझे बतलाओ मैं कैसे कुलनाशक बन जाऊं, मुझे बतलाओ मैं कैसे कुलनाशक बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं कैसे शासक बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़कर पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। हे केशव, हे केशव, मुझे मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझको न कुछ भी पास दिखाई देता। माधव, हे माधव, इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता। बहुत बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते क्या होगा अंजाम युद्ध का, ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ, हे पार्थ, तुम कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ। बाद युद्ध के क्या होगा मत ये अनुमान लगाओ। तुम ना जीवन देने वाले हो ना मारने वाले हो, तुम ना जीवन देने वाले हो ना मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहेगा, पवन वेग से बुझ जाए वरना जलता रहेगा। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि में अगर वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर के मन के उद्गार बताते थे, इसी दुनिया की भलाई के खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव, कुछ तो समझ गया मैं, पर कुछ असमंजस में हूं, पर इतना समझ गया मैं कि मैं ना स्वयं के वश में हूं। ये मान अपमान सम्मान बताओ मुझे, जीवन क्या है मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कहते हो तो उत्तम काम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान गुस्से में बेहद लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। कान खोलकर सुन पार्थ, कान खोलकर सुन पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूं। धर्म को बचाने खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूं। विष्णु का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पर मैं ही मर्दन करने वाला हूं। बकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। रथ तनिक नहीं भी चलता है, बस मैं आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में है तेरे, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूं। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितने तेज चेहरे पे चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान कि सिर अंबर पे लगता था, और हजारों भुजाएं देखकर
अर्जुन को डर लगता था। मां गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में भी सुदर्शन चक्र घूम रहा था। नदियों की कलकल, सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बढ़ा हुआ, सहसा सहमासा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पे प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहां अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। जितने यहां अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, रखा चरणों में शीश और केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के पीछे हट जाते थे, जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई। ऐसा कोहराम मचाया अर्जुन ने, बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था कि मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने, कसम निभाई थी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने, कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पे धर्म ध्वजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी कि ये सब केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिस दाता ने, दया निधान की जय। उठाकर हाथ बोलो, चक्रधारी भगवान की जय।